फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, एसएससी हो, बैंक एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो वीडियो हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। आई आइकन पर यहाँ देखिए, इस तरीके का आई आइकन बना होगा वीडियो के ऊपर टॉप पर, ठीक है। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको इसके दो पार्ट जो है, जो हमने पहले बनाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ हमने एक्सप्लेनेशन के साथ इनको बताया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में हम आपको बता चुके हैं, अटल रैंकिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, और भी हमने टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020, यानी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है और उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की संस्कृति को बल देता है। हैकाथॉन के बारे में अगर पूछा जाता है इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके दो भाग हैं, हैकाथॉन सॉफ्टवेयर और हैकाथॉन हार्डवेयर। ये दो भाग हैं। स्मार्ट इंडिया, जहाँ पे स्मार्ट इंडिया की बात आती है, हैकाथॉन उसमें रिलेटेड है 2020। तो अब जानते हैं इसके स्मरणीय तथ्य। 4 अगस्त 2020 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण का ग्रैंड फिनाले हुआ था। इस हैकाथॉन का आयोजन 1 से 4 अगस्त तक देश के 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों पर हुआ था। स्मार्ट इंडिया जो हैकाथॉन है 2020 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 1 अगस्त को किया गया था। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े हैकाथॉन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को संबोधित किया। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न सरकारी निजी संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए भारत के छात्रों द्वारा विश्व स्तरीय समाधान प्राप्त करना। इसका मुख्य विषय देख लीजिए क्या है हैकाथॉन 2020 का। कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो आइडिया इज टू स्मॉल। इस संस्करण में 11 विषयों पर आधारित कुल 243 समस्या वक्तव्यों पर काम किया गया। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क संपर्क, फेक न्यूज़ की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग इत्यादि से संबंधित मामले शामिल थे। वर्ष 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यानी SIH, इसका जो है अगर आप फुल फॉर्म SIH का अगर आपसे पूछा जाता है तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है कि प्रथम संस्करण का आयोजन कब किया गया था? 2017 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट होती है। क्या होती है ये? एक विजन डॉक्यूमेंट होती है जो ये निर्देशित करती है कि आने वाले वर्षों में देश में शिक्षा किस दिशा में जाएगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार प्रदान करती है। देश में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई थी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर गाइस, सबसे पहली 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। उसके बाद में 1986 में दूसरी जारी हुई थी। 1986 वाली जो थी इसको संशोधित किया गया था 1992 में। यहाँ तीसरी नहीं आई थी। तीसरी कब आई है? 2020 में, ठीक है। पहली 1968, इसका अगर आप देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 68 को उल्टा कर दीजिए 86, ठीक है। याद रखिएगा 68, 86, और उसके बाद 2020 में तीसरी आई थी, ठीक है। 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीसरी बार 2020 में आई। स्मरणीय तथ्य यानी कुछ ऐसे पॉइंट जिनको याद रखना है आपको।
29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था की बात करती है। इस संदर्भ में वर्तमान में 10+2 की व्यवस्था लागू है। अब ये 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई व्यवस्था लागू है। 5+3+3+4 व्यवस्था को आधारभूत यानी जो पहले के 5 की बात हो रही है, आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, सेकेंड, मध्य 3 वर्ष और माध्यमिक 4 वर्ष। देखिए इस तरीके से इन्होंने इसको विभाजित किया है, याद रखिएगा। आधारभूत चरणों के 5 वर्ष में से 3 वर्ष तक का बच्चा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में रहेगा। जब यह 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। फिर अगले 2 वर्षों में कक्षा 2 तक की पढ़ाई होगी। प्रारंभिक चरण कब से कब तक है? 8 से 11 वर्ष, ध्यान रखिएगा। 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष मध्य चरण है। माध्यमिक चरण 4 वर्ष का है, 14 से 18 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, सीटेट है या बीएड है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन, जिसको कि ECCE कहा जाता है, की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया, जिससे आगे चलकर बच्चों को बेहतर विकास हो सके। 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक में 100% कितना 100% सकल नामांकन अनुपात, जिसको कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER कहते हैं, प्राप्त करने का लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100%। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। तो 5 तक तो ये कंपलसरी है, लेकिन अगर और हो सकता है तो ग्रेड 8 तक। ठीक है, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालन करेंगे। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। हालांकि इसे काफ़ी लचीला रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। ये बात हो रही है राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में। अब जान लेते हैं ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। मंत्रालय के तहत, ये देखिए यहाँ पे, मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसको कि परख का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यानी मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसका कि नाम परख रखा गया है, स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसका फुल फॉर्म भी यहाँ दिया गया है, इसको ध्यान से रट लीजिएगा। सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि यानी जेंडर इंक्लूजन फंड का भी गठन किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 के 26.3 से बढ़ाकर 2035 तक, उच्च शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पहले जो 100% की हमने बात की थी वो प्री स्कूल से माध्यमिक की बात हुई थी। ठीक है, 100% के लिए यहाँ उच्च शिक्षा की बात हो रही है। 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं डिग्री कार्यक्रमों की। अवधि और संरचना में परिवर्तन किया गया है। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की होगी। प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। ठीक है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं।
पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाएगा। एमफिल को बंद कर दिया गया है। विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में वर्तमान में अनुसंधान और नवाचार निवेश जीडीपी यहाँ देखिएगा कितना है 0.69%, जबकि यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितना है अपने यहाँ 0.69%, अमेरिका में 2.8%, इजराइल में 4.3%, दक्षिण कोरिया में 4.2% है। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, के तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, जिसको कि नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर NHERC, इनके फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAC, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यानी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन HEGC, सामान्य शिक्षा परिषद यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल शामिल होंगे किसमें? भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग में। HECI स्वयं इन चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करेगा। कौन करेगा? HECE यानी उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। भारतीय भाषाओं पर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण देश में 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाओं को खो दिया है। ठीक है, यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहीं आपको अवेलेबल नहीं होंगे। फिर है अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी IITI की स्थापना की जाएगी। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जिसको कि NETF कहते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच बनाया जाएगा, स्वायत्त निकाय, जिसको कि क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको कि CAB सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। यह नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव करती है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा GDP का कितना प्रतिशत निवेश बढ़ाया जाएगा? 6%। ठीक है, ध्यातव्य है कि इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसको किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो वो हैं कस्तूरी रंगन जी। ठीक है, कस्तूरी रंगन जी याद रखिएगा। समिति द्वारा 31 मई 2019 को शिक्षा नीति का मसौदा मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसे सरकार द्वारा लोगों के सुझावों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, हमने आपको परख के बारे में बताया, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के बारे में बताया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन, सुपोषित माँ अभियान, मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देख सकते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि छोटे छोटे वीडियोस में आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए NIRF जैसा आप देख सकते हैं, ये अभी बहुत बाकी है। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो जितने ज़्यादा आपके लाइक मिलेंगे उतना ही हमें और बढ़िया वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको अवेलेबल हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।